हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। जिसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं आई होप बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे। अगर किसी के अच्छे नहीं हुए हैं तो डोंट वरी, आप स्ट्रगल करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो है वो स्ट्रगल पे ही बेस्ड है। जितना हम स्ट्रगल करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यानी कि हमें परेशान नहीं होना है, हताश निराश होकर नहीं बैठना, हमें स्ट्रगल करना है। चलिए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीएससी बॉटनी का एक टॉपिक है सीड डोरमेंसी। मेरे पास कमेंट आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? मैनी ऑफ द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। क्यों? बिकॉज दे कम अंडर द स्लीपिंग प्रोसेस, यानी कि वो सो जाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे उनको वाटर नहीं मिलता, या फिर उनकी जो आउटर कवरिंग है, बाहर की कवरिंग, वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? डोरमेंट स्टेज के अंदर आ जाते हैं। बिकॉज फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। भले ही फेवरेबल कंडीशन हो लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। सम सीड कैन जर्मिनेट आफ्टर मैचुरेशन। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कई प्लांट्स के अंदर की मैचुरेशन के बाद ही वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सम सीड कैन जर्मिनेट इन फ्रूट। कई सीड ऐसे होते हैं जो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सम सीड बिकम इनएक्टिव बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। कोजिस, इसका कारण क्या है डोरमेंसी का? क्यों हो जाता है ऐसा? ड्यू टू हार्ड कवरिंग। मैंने बताया आपको कि हार्ड कवरिंग यानी कि बाहर की जो कवरिंग होती है किसी भी सीड की, वो क्या होती है? हार्ड होती है। जैसे मोस्टली एग्जाम्पल में लेग्यूमिनेस फैमिली, मालवेसी फैमिली हमने पढ़ा था, उसके अंदर उस फैमिली के जो प्लांट होते हैं, इन दोनों फैमिली के, वो ज़्यादातर क्या होते हैं इसके अंदर, यानी कि डोरमेंसी स्टेज इनके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता, कोजिस मैकेनिकल रेजिस्टेंस हो जाता है। मैनी ऑफ द प्लांट हैव सीड हैविंग द इमेच्योर एम्ब्रियो। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिसके पास इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, मीन्स इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एट डिस्पर्सल मीन्स सीड दिख रहा है, मीन्स रिमेन डोरमेंट, फेल टू जर्मिनेट। व्हेन सीड प्लस इम्बाइब विद वाटर। जब कोई भी सीड है जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है, यानी कि स्टार्ट्स डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा? देन जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रोसेस स्टार्ट्स। सम सीड, कुछ सीड होते हैं, जैसे एक होता है पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड, एक होता है नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड। पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड वो होता है ओनली जर्मिनेट इन द लाइट कंडीशन। जो लाइट कंडीशन के अंदर क्या होता है? जर्मिनेट होता है, लेटस। और जो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड जो होते हैं वो होते हैं ओनली जर्मिनेट इन डार्क कंडीशन, यानी कि डार्क कंडीशन के अंदर ही जर्मिनेट होगा और वो डोरमेंट होगा लाइट कंडीशन के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।